जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 2 कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जम्बूद्वीप। यह जम्बूद्वीप क्या है? समस्त प्राणियों का मन हरण करने वाला 1,00,000 योजन चौड़ा गोल अत्यंत रमणीक एवं विस्तृत विशाल भूखंड है। यह जम्बूद्वीप कमल के समान है। भरत आदि खंड रूपी इसमें कमल पत्र है। जैसे कमल में पराग, कली, श्वेत, तनु तथा लोभी भ्रमरों की भरमार रहती है, उसी तरह इसमें नक्षत्र रूपी पराग है। मेरु पर्वत ही इसमें एक कली है। शेषनाग के रूप में श्वेत तंतु है तथा भौरे के समान यहाँ मनुष्यों का जमघट है। इस द्वीप में दुग्ध के समान स्वच्छ जल के सरोवर है, जिनसे जीवधारियों के जीवन की रक्षा होती है। यह द्वीप तुलना में राजा के समान है। फलस्वरूप इसमें पर्वतों की ऐसी ही प्रधानता है जैसी प्रधानता बड़े बड़े राजाओं द्वारा सेवित सम्राट की होती है। जिस प्रकार पदवीधारी राजा का वंश कुलीन एवं उत्तम होता है, उसी तरह यह द्वीप कुलीन अर्थात कु पृथ्वी में लीन है। जैसे संसार के समस्त नृपतिगण वैभव से रहते हैं, अनेक सुंदर स्त्रियों के स्वामी होते हैं एवं अनेक वृद्ध व भूखंडों के अधिपति, वैसे ही जम्बूद्वीप में कितने ही सुंदर रमणीक वन उपवन है, जिनमें विशाल बड़े बड़े जड़ पदार्थ की प्रचुरता है तथा यह समुद्रों के जल के से भी सुशोभित है। इस द्वीप में जहाँ व्यभिचारिणी स्त्रियाँ पाई जाती है, वहाँ पतिव्रता देवियों द्वारा इसकी महत्ता द्विगुणित हो जाती है। इस द्वीप में वर्णशंकर राजाओं के साथ साथ उत्तम द्विजों का निवास भी है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य उत्तम जाति वाले भी है। इस कारण यह द्वीप कितना महत्वपूर्ण तथा महान है, जहाँ उत्तम पुरुषों का निवास है। इसमें मनोहर पर्वतों की छटा अवर्णनीय है। नदी, नद, तालाब, वन, उपवन इत्यादि से भरे हुए इस द्वीप की गोलाई कितनी उत्कृष्ट है, जिसे देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है तथा दुखित होकर आकाश में रात्रि दिन घूमता रहता है। जिस प्रकार लोकालोक के मध्य भाग है, उसी तरह जम्बूद्वीप त्रिभुवन के समस्त द्वीपों के बीच में होने के कारण मध्यवर्ती सर्वांग सुंदर है। यह कितना महान है तथा कितना आश्चर्यजनक, मानो रत्नों की खान हो, जिसका वर्णन इस रूप में यतीश्वर तक करते हैं। मेरु पर्वत। मेरु पर्वत, तुम तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकते हो। जम्बूद्वीप के मध्य में तेरा निवास है। विष्णु के समान तुम भी चतुर्भुजधारी हो, उनके समान नित्य हो। जिस प्रकार विष्णु भी श्री अर्थात लक्ष्मी संयुक्त है, उसी प्रकार तुम भी अनेक शोभाओं से भरे हुए हो। तुम्हारी उपमा स्वर्ण के नंदन वन के समान दी जा सकती है, जिसमें कितने सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सौम्य नस्य वन है। हे मेरु पर्वत, तुम श्वेत न होते हुए भी कितने पवित्र हो, जिसमें पांडुशिला को धारण करने वाले विविध देवों से युक्त 16 अकृत्रिम चैत्यालय अपनी ख्याति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। विविध रत्नों से युक्त स्वर्ण के वर्ण के समान तुम बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटों को धारण करते हो, जो आधार रहित स्वर्ग से के संतुलन के लिए एक विशाल खंभे के समान मालूम होता है। तुम स्वयं ही सुशोभित हो, अनेक अकृत्रिम पर्वतों के अधिपति हो। तुम्हारी छटा द्विगुणित हो जाती है जब तुम जिनेन्द्र भगवान के चरणोदक से पवित्र होने वाले एक महान पवित्र तीर्थस्थान हो एवं चारण रिद्धिधारी कर मुनियों के सर्वदा ठहरने योग्य पर्वतराज हो। हे पर्वतराज, सचमुच तुम कितने महान हो। तभी तो देवराज इंद्र भी अपने कल्प वृक्षों के पुष्प से युक्त इंद्रलोक को छोड़कर अपनी इंद्राणियों के साथ मनोरंजन के लिए तुम्हारे ऊपर आते हैं। क्या किसी को पता है कि किसने तुम्हारी रचना की है? तुम सचमुच अकृत्रिम हो। तुम कितने ऊंचे हो। पृथ्वी को धारण कर धराधीश की मर्यादा तुमने पाई है। हे पर्वतराज, तुम्हारा वर्णन असंभव है, जिसके लिए कितने ही ग्रंथ लिखे गए हैं। अतः हे मेरु पर्वत,
तुम्हारे ऊपर बने हुए चैत्यालयों के दर्शन तथा योगियों के स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप कट जाते हैं, अतः तेरी बड़ी महिमा है। भरत क्षेत्र। इस मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में भरत खंड बसा हुआ है। इसका आकार धनुष के समान है। इसमें गंगा तथा सिंधु नाम की दो प्रसिद्ध नदियाँ बहती है, जिनकी उपमा धनुष के बाण से दी जा सकती है। यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है। उत्तम उत्तम अन्नों के उपज से यह समस्त प्रदेश मनोहर लगता है। इसके मध्य भाग में रूपाचल नाम का एक बहुत विशालकाय पर्वत है, जिसके चारों ओर सिंधु नदी बहती है, जिसकी दोनों श्रेणियों में सदा विद्याधरों का निवास रहता है। अतः इस भरतखंड में गंगा सिंधु के समान पवित्र नदियों के विजयार्ध पर्वत के 6 भागों में बंटने की इसकी शोभा विशेष बढ़ गई है। भरतखंड के दक्षिण भाग में आर्यखंड नामक एक प्रदेश है, जिसमें सुख दुख युक्त पाप पुण्य को धारण करने वाला 6 कालों का समूह सदा विद्यमान रहता है। यहाँ सुखमा सुखमा आदि नामक काल का वर्णन लिखा जाता है। सुखमा सुखमा नामक प्रथम काल के देव कुरु भोग भूमि के समान है, जिसमें शरीर तथा आहार आदि की समानता रहेगी। सुखमा नामक दूसरे काल में मनुष्य 2 कोस ऊंचा होता है। इस काल की महिमा शुभप्रद है। यदि स्थिति या आहार के विचार से देखा जाए तो यह काल हरिवर्ष क्षेत्र के पर्वत वाले काल के समान है। सुखमा दुखमा नामक तीसरे काल में मनुष्य 1 कोस ऊंचा होता है। इसकी रचना भोग भूमि के समान जघन्य होती है। दुखमा सुखमा नामक चौथे काल की उत्पत्ति विदेश क्षेत्र के समान होती है, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण सदृश महान पुरुषों की उत्पत्ति होती है। दुखमा नामक 5वें काल में पुण्य तथा पाप के कारण शुभाशुभ परिणति होती है, जिसमें अच्छे बुरे कर्मों के कारण मनुष्य की आयु कम हो जाती है, धर्म का विनाश होने लगता है। दुखमा दुखमा नामक 6ठे काल में धर्म से रहित पाप स्वरूप अल्पायु दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की अधिकता होती है। अतः इस आर्य भूमि में मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीपक के समान उक्त 6 कालों में सर्वथा विद्यमान रहते हैं। इस आर्यवर्त की पुण्य भूमि में अनेकों बड़े बड़े देश, ग्राम एवं नगर है, जहाँ सदा पुण्योदय होता रहता है। बहुत से स्थान मुनियों से पूर्ण है, जिनकी शोभा का वर्णन असंभव सा है। इस आर्यखंड के मध्य भाग में मगध नाम का एक देश है, जहाँ मनुष्यों की तथा विशेषता भव्य जनों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में एक गांव दूसरे गांव से बहुत निकट है, जहाँ के लोग धन धान्य से संपन्न हैं। यहाँ पर फलों की प्रचुरता है। यहाँ के तालाबों में निर्मल जल भरा हुआ है, जिसमें काले काले गजराज मेघों के से सेवित होकर उसमें जल क्रीड़ा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के तालाबों की उपमा श्री कृष्ण के साथ दी जा सकती है, कारण श्री कृष्ण कमलाकार अर्थात लक्ष्मी के हाथ सहित है। वैसे ही तालाब भी कमलों से भरा हुआ है। उनमें अनेकों तरह के पुष्प पाए जाते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण देवों से सेवित है, उसी प्रकार तालाब अपने पुष्पों से कृष्णावर्त हस्तियों के मद को चूर करने वाला है। यहाँ के प्रत्येक वन प्रांत में पहाड़ की चोटियों पर प्रत्येक ग्राम तथा नदियों के किनारे मुनिगण दिव्य उपदेश देते हुए धर्म में लीन रहते हैं। अनेकों गणधर अपनी शिष्य मंडली के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ की शोभा अद्भुत है। यह भूमि कितनी मनोरम तथा पुण्य से परिपूर्ण है। या जहाँ पर देवगण अपने अपने विमानों पर बैठकर अपनी देवांगनाओं के साथ केवली भगवान के दर्शन पूजनार्थ आते हैं, तथा यहाँ के मनोरम उद्यानों की अपूर्व छटा के आगे अपने स्वर्गलोक का सुख भूलकर यहाँ आनंदोत्सव मनाया करते हैं। इस मगध देश में जब गोपियाँ अपनी मधुर सुरीली तान में गीत गाने लगती है, तब हरिणों का झुंड उनकी गीतों पर मंत्रमुग्ध होकर निडर बन जाता है, भगाने पर भी नहीं भागता। तालाबों में गजरा जल पीने आते हैं, किंतु हथिनियों को देखकर वह विरह वेदना से पीड़ित होकर अपने प्राण तक त्याग देते हैं। यहाँ की भूमि अनेकों तीर्थ स्थानों के लिए प्रसिद्ध एवं अनेकों देव विद्याधरों से सेवित है। अनेक मुनिगणों के आगमनों को से यह पुण्य भूमि सर्वदा सुशोभित रहती है। राजगृह वर्णन। इस पवित्र मगध देश में शोभा मंडित जनघन से पुण्य पूर्ण व्याप्र राजगृह नाम का एक अति रमणीक नगर है। यह अन्न धन तथा जन को मानव आगार है। यहाँ कोई मनुष्य मूर्ख नहीं होता। सभी धनवान कुबेर की समता करते हैं। स्त्रियों का तो कहना ही क्या, सभी शीलवती नारियां रूपों में देवांगनाओं को मात करती है। यहाँ के वृक्ष
कल्पवृक्ष के समान है। स्वर्ग के विमानों की तरह स्वर्ण से घरों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर अन्न के बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे हैं जो स्मृति की खान है। यहाँ के राजा देवेंद्र के समान प्रतापी बुद्धिमान है, जिन्होंने अपने प्रताप से भूतल पर विजय पाई है तथा जो स्वर्गलोक में भी अपना अधिकार जमाने के लिए मानो समर्थ है। मगध के आदिवासी जन धर्मपरायण एवं व्रतचारी भव्य जीव है। वे कर्म शत्रुओं को नष्ट कर के केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष धाम को जाते हैं। भोग विलास के प्रेमी भी उत्तम उत्तम व्रत का पूर्ण प्रताप से स्वर्गगामी होते हैं। यहाँ पर कितने ही ऐसे सुखार्थी भव्य जीव है जो उत्तम माध्यम से तथा जघन्य पात्रों को दान देकर आजीवन भोग भूमि में रहकर सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते हैं। राजगृह नगर के आदिवासी जन ज्ञानी होने के कारण अन्य बातों में आपसी बैर विरोध नहीं रखते, केवल दान पूजा में ही प्रतिद्वंदिता करते हैं। यहाँ के जिनालयों तथा राजभवनों में सर्वदा उत्तम भक्त पुरुषों द्वारा जय ध्वनि होती रहती है। दान के लिए सदा प्रासादों का द्वार खुला रहता है। इस राजगृह नगर में उच्च श्रेणी नाम के से विख्यात यशस्वी एवं प्रतापी ज्ञानी धर्मात्मा एवं ऐश्वर्यशाली राजा उस समय राज्य करते थे। इनकी दानशीलता, तेजस्विता, प्रताप, वैभव तथा गंभीरता के लिए कल्पवृक्ष, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, कुबेर एवं सिंधु की उपमा दी जाती थी। ये धर्म के साक्षात मूर्ति तथा गुणों के आगार थे। दान, त्याग, सुख, भोग एवं निर्भयता में यह अपनी सानी नहीं रखते थे। इनकी शूरता बड़ी चढ़ी थी, अर्थात इनका जीवन भावेन पवित्रमय जीवन था, जिनमें ज्ञान की मात्रा यथेष्ट थी। इसलिए ये अजात शत्रु हो रहे थे। अनेक राजा इनके सेवक थे। इनका प्रतिद्वंदी शायद ही कोई था। जिससे सेना बल प्रयोग की कभी आवश्यकता नहीं रहती थी। महाराज उप श्रेणी की साक्षात इंद्राणी सदृश गुण संपन्ना पटरानी का नाम भी इंद्राणी था। वह केवल नाम से ही नहीं वरन देवेंद्रों की इंद्राणी के समान ही समस्त गुणों से युक्त थी। वह महारूपवती थी, पति को सदा प्रसन्न रखती थी। उसके उरोज सुधा घट के समान कामदेव को जीवन दान देने वाले थे। उत्तम हार रूपी सर्प से सुशोभित युगल कलश के तुल्य थे। उरोज क्या थे? मदन ज्वर की दूर करने में औषधि रूपी लेप का काम करते थे। अर्थात वह सर्व गुणों से संपन्न होकर महाराज उपश्रेणिक के साथ स्वर्ग सुखपूर्वक भोग विलास करती हुई आनंदमय जीवन बिता रही थी। राजा रानी में अटूट प्रेम बंधन था। वे सुख रूपी सरोवर में प्रेम पूर्वक स्नान करते थे। दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेममय तथा पवित्र था, जहाँ दुखों का नाम तक नहीं था। मानव पुण्य के प्रत्यक्ष अवतार थे। उनकी कीर्ति की पताका चारों ओर फहरा रही थी। अनेक राजा उनकी सेवा किया करते थे। तब भला उनके सामने इस संसार में कौन बड़भागी, सुखी अथवा आनंदित होगा? जिसका संसार में कोई भी शत्रु न हो, भला उसे अजात शत्रु नहीं कहेंगे? जब कोई शत्रु ही नहीं, तब उपद्रव कैसा होगा? उनके प्रभाव से सर्वत्र उपद्रव बंद होने लग गए। इस प्रकार उपश्रेणिक ने बहुत दिनों तक सुख शांति के साथ राज्य किया। कहा गया है, बड़े भाग्य से श्री, स्त्री तथा कीर्ति मिलती है। जहाँ इंद्राणी के समान पटरानी हो, वहाँ राज्यश्री की क्या ही कमी हो सकती है। समृद्धि तो घर घर में व्याप्त रहती है तथा अतः समस्त वैभव की जड़ एक धर्म है। धर्म से लक्ष्मी, संपदा, स्त्री, मान मर्यादा, स्वर्गलोक, पुत्र कलत्र तथा लोक परलोक में उच्च स्थानों की प्राप्ति होती है। अतः समस्त भव्य जीवों के लिए धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जिनकी सच्ची आराधना से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अतः जिनेंद्र भगवान के उपदेशित सारभूत सिद्धांत, जिसे धर्म कहते हैं, उसकी सर्वदा आराधना करनी चाहिए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते उद्योग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का मंत्र।